कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? हमको आप लोग जानते हो, परिचय दें। बोलो, मुँह दिया है भगवान ने बोलने के लिए। जहाँ टॉकिंग करना चाहिए वहाँ करो, अनर्गल टॉकिंग नहीं करना चाहिए। आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं। प्रिंसिपल साहब से टाइम मांगे थे, 10 मिनट का समय लेंगे आपका। एकमात्र बिंदु है, उस पर बात करनी है और हमारे निदेशालय का, सरकार की मंशा है कि आपसे बात किया जाए, उस पर आया हूँ। ये बिंदु है, आप लोग एक बार पढ़ें, ये रेड में जो लिखा हुआ है, और खूब अच्छे से पढ़ें और गौर करें। पढ़ लिए? इसका उद्देश्य ये है कि नाबालिग, आप लोग कौन हो? नाबालिग किसको कहते हैं? अंडर 18। अंडर 18 को नाबालिग कहते हैं। सभी लोग अंडर 18 हो? ऐसा कोई नहीं होगा जो ओवर 18 हो। कहीं कहीं हो जाते हैं, जो देर से पढ़ाई करते हैं हो भी जाते हैं। हम मानते हैं कि इंटरमीडिएट तक नाबालिग हो, माइनर हो, अंडर 18 हो। तो आप लोगों से, अर्थात माइनर से, नाबालिग से जो भी वाहन चलवाएगा वो सजा पाएगा। अब उसमें ये नहीं हमको देखना है कि वो आपके पिताजी हैं, आपके ताऊ हैं, आपके चाचा हैं, आपके मामा हैं, आपके फूफा हैं, या आपके दोस्त के पिताजी हैं। कोई भी होगा, अगर अपनी गाड़ी देगा आपको चलाने के लिए, तो हमें तो सिर्फ गाड़ी सर्च करना है, उसमें से डिटेल निकलेगा, निश्चित रूप से आपकी गाड़ी नहीं है, किसी और की है, वो दंड पाएगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा पहले से भी है, आज ही नहीं है, लेकिन पहले थोड़ा था। रूल होते हुए भी, ये दो छोटे बच्चे बैठे, चलो ठीक है, तुम लोग भी सुनो। हाँ, रूल होते हुए भी थोड़ा हम लोग उदारवादी रुख रखते थे, जो कि गलत था, और अब वो चीज़ समाप्त हो गई है। अब सरकार बहुत संजीदा है, हम लोगों पे बहुत सख्ती है कि कोई नाबालिग छूटना नहीं चाहिए। तो जब हमारे ऊपर सख्ती है, तो वो शक्ति कहीं ना कहीं आपके ऊपर दिखाई देगी। आपसे पूरी सिंपैथी है, पूरी मोहब्बत है, आपके गार्जियन से नहीं है। आप गलती कर रहे हो, अपने आप से नहीं कर रहे हो। किसी ने आपको गाड़ी दिया, आप तो भाई बच्चे हो, बहुत मन कर रहा है, साइकिल क्यों चलाएं, स्पीड से चलेंगे, हैं, ऐसे ऐसे चलेंगे, रोड पे चलते हो, अरे ऐसे मुड़ी मत हिलाओ, हम देखते हैं रोड पे कैसे चलते हो। हाँ, पूरा धुआं उड़ाते हुए निकल जाते हो हमारे सामने से। हम भी ताकते हैं कौन जा रहा है, वो दूर निकल गया। बेटा, इतनी दूर ना निकल जाओ जहाँ से वापसी संभव नहीं है। यही चीज़ गवर्नमेंट चाहती है कि आपको उतनी दूर नहीं भेज सकते, चाहे कोई भी हो। अगर वो आपको भेजने की कोशिश कर रहा है तो उसको दंडित किया जाएगा, लेकिन आपको यहीं रखा जाएगा। स्टडी करो, पढ़ाई करो, अपने गोल पर फोकस करो, ठीक है? स्कूटी आप लोगों में चलाता है कोई? लड़कियों में सब साइलेंट मोड में है सर, इनका स्विच ऑन करिए। ये बोलते नहीं है तो अट्रैक्शन नहीं होता है ना। देखो, जैसे आपके शिक्षक पढ़ा रहे हैं, आप लोग बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगे, 10 मिनट में शिक्षक उब जाएगा, फिर कहेगा कि तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। एक एक आदमी को बाइक कितने लोग चलाते हो बताओ ईमानदारी से? तुम भी आओ, अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखिए, ये मासूम चेहरा, बाइक चलाते हो बेटा? ये गर्व की बात नहीं है, हमारे लिए शर्म की बात है। गर्व मत करिए, ठीक है? कितनी उम्र हुई? 13 साल। देखिए, मैं कहता हूं ना कि 12 साल से इनका एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है। ये मिला 13 साल वाला। बेटा, बाइक नहीं चलाना है, ठीक है? आपके पिताजी यदि बाइक देंगे तो आपके पिताजी परेशान हो जाएंगे। तो आपने ईमानदारी का परिचय दिया, इसके लिए आपको थैंक्स, बहुत बहुत बधाई। लेकिन गलत है, और गलत हमेशा गलत ही रहता है। जाइए, बैठिए। अभी कितने लोग बाइक चलाते हैं? हाथ ऊपर करो, सीधा। नहीं चलाना है आपको। 18 साल का पहले होने तो दो भाई। अच्छा, एक बात बताओ, अभी धान की फसल कितनी बड़ी बड़ी है? इतनी बड़ी है, बाल आई है उसमें, अभी काट दिया जाए उसको, कुछ मिलेगा? यही चीज आप पे लागू होता है। आपको अभी बढ़ने दिया जाएगा, बढ़ने दिया जाएगा। वहां तक बढ़ोगे जहां आप परिपक्व हो जाओगे, सोचने के लिए, समझने के लिए, अपना भला बुरा, अपना नुकसान फायदा, जब आप सोचने लायक हो जाओगे। सरकार का मानना है कि 18 साल की उम्र के बाद बच्चे सोचने समझने के लिए परिपक्व हो जाते हैं। और उसके बाद भाई माना गया ना कि एजुकेशन जो है आप 18 साल तक हासिल कर लेते हो, इंटर कर लेते हो। आज का बेस यही है ना कि इंटर कर लोगे, उसके बाद डिग्री कोर्स में जाओगे। तो अभी आप शिक्षा हासिल करो, आपका उद्देश्य केवल एजुकेशन होना चाहिए, अन्यत्र कहीं मन मत भटकाओ। और रोड वायलेशन सीधे आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है। अगर रोड पे आप कोई बेजा हरकत करते हो
तो आप अपनी जान को जोखिम में डालते हो और अपने फैमिली को परेशान होने पर मजबूर कर देते हो, साथ में देश को भी आप पीछे ढकेल देते हो। आप ऐसे क्यों देख रहे हो? ऐसे नेचुरल देखो, ऐसे आप तिरछी निगाहों से ना देखो, ऐसे आदत है इनकी। अकेला है घर का। हाँ, बाइक बहुत तेज चला। मत चलाओ बेटा। और आप जो है यहाँ देखो, फोटो हो गया आँख में, आपकी बाइक में जमा करा लूँगा, ना रहेगी बाइक ना आप चलाओगे, बैठ जाओ। आपके बीच में आने का, आपका मन टटोलने का, आपको समझाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि बाल मन है आपका, जो समझाएंगे आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपकी वजह से आपके गार्जियन बहुत परेशान होने वाले हैं, आपको आइडिया नहीं है। अच्छा सपोज करो एक बाइक आपके पास है, घर में एक बाइक है और सबका हाथ पैर है, और आप मिल गए, हमने आपकी बाइक को बंद कर दिया, क्या होगा? आपका घर का स्पीड रुक जाएगा। आपके पिताजी को कहीं भी जाना होगा, नहीं जा पाएंगे, फिर वो पैदल आएंगे, स्टेशन पे गाड़ी पकड़ेंगे, हर चीज़ विलंब हो जाएगा। तो अपने पिताजी के लिए वो बाइक रहने दीजिए, आप इस्तेमाल मत करिए, कतई से कतई मत करिए। करेंगे तो इस मामले में अब सख्ती बहुत ज़्यादा है। हम आए दिन चौराहे पे रोकते हैं आप जैसे बच्चों को, और फिर तगड़ा चालान करते हैं बिना रियायत के। नाबालिग के साथ रियायत नहीं, क्योंकि सरकार कहती है कि आपके साथ रियायत अर्थात आपकी जान जोखिम में डालना। और हर नाबालिग इस देश के लिए कीमती है, क्योंकि वही नाबालिग आगे चल करके बालिग होगा और बड़े से बड़े अचीवमेंट हासिल करके हमारे देश को आगे बढ़ाएगा। ये उद्देश्य है, कॉन्सेप्ट ये है। और इतनी संख्या में नाबालिगों की मृत्यु दर बढ़ गई है रोड एक्सीडेंट में कि सरकार को सख्त होना पड़ा है। रूल्स पहले भी थे, कानून पहले भी थे, थोड़ा इग्नोरिंग हो जाता था, क्या बच्चा जा रहा है स्कूल, क्या इसको हम पकड़े, स्कूल डिस्टर्ब होगा। लेकिन अब हम डिस्टर्ब कर देंगे, एक दिन का आपका स्कूल डिस्टर्ब होगा, लेकिन हमेशा के लिए आप सुधर जाओगे। तो सख्ती बहुत है बेटा, बिल्कुल भी हल्के मत लीजिएगा। मिलेंगे कतई, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई माफ़ी नहीं, किसी सूरत पे नहीं छोड़ना है। आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, बस आपकी गाड़ी को जमा करा देंगे, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो जब हमारी सरकार आपके बारे में इतना सोच रही है कि हमारा नाबालिग सुरक्षित हो, आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, कहीं से उसका अंग भंग न हो, आपके शरीर के सारे अंग आपके बुढ़ापे तक रहे, ये तभी पॉसिबल है जब रोड पे आप रोड रूल को मानोगे, रोड सेफ्टी का पालन करोगे। समझ में आया हमारी बात? हमने कोई ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जो आपके ऊपर से निकल जाए, शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ, इसलिए समझ में आया। तुमको समझ में आया छोटे? क्या समझे? इधर आओ, तुमसे पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार। मैंने अभी क्या बताया है, आप दो लाइन में बता जाओ। 2 लाइन में अगर आपको बताना हो कि मैंने क्या क्या बताया, क्या बताओगे? गाड़ी के बारे में बताया। गाड़ी के बारे में नहीं बताना है, नाबालिग को गाड़ी नहीं चलाना है। नाबालिग को गाड़ी नहीं चलाना है और अच्छा से दम चलाना है। अच्छा से चलाना है? मैं तो कह रहा हूँ नाबालिग को चलाना ही नहीं है। मतलब 18 साल के हो जाओ तो तब लाइसेंस लेकर के, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के, शाबाश बैठो। कुछ बोला तो कम से कम, आप लोग बड़े हो नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है? देखिए मैंने स्लोगन भी बनाया, ये मेरा बनाया हुआ है, नाबालिग अगर वाहन चलाएंगे तो वाहन स्वामी, हमारे साथ बोलो, नाबालिग अगर वाहन चलाएंगे तो वाहन स्वामी दिक्कत में आएंगे। अब ये देखो, तूफान तो आएंगे, आकर चले जाएंगे, हेलमेट है सिर पर तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आप 18 साल के जब हो जाना, आपका डीएल बन जाए, चालन अनुज्ञप्ति हो जाए, ड्राइविंग लाइसेंस बन जाए, तो हेलमेट लगाइए। बड़े बड़े तूफान आएंगे, निकल जाएंगे, आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है? जीवन है सबसे प्यारा, सीट बेल्ट जीवन की धारा। ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं कि आप लोग इससे अट्रैक्ट हो, पढ़ो। बाकी चीज़ें भी हैं, इस पे और भी बिंदु हैं। जब 18 साल के हो जाओगे, सारे बिंदु आपके काम के हैं, क्योंकि उसके बाद से आपको रोड रूल का पालन करना पड़ेगा। बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, सीट बेल्ट, हेलमेट, सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। लेकिन पहले 18 साल के हो जाओ। एक ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ, सारे स्कूलों में बताता हूँ कि अगर आपको अच्छे है, ठीक ठाक घर की परिस्थिति, आर्थिक रूप से थोड़ा सक्षम हो, साइकिल नहीं चलाना चाहते, तो एक स्कूटी आ रही है मार्केट में, वो 25 किलोमीटर से नीचे चलती है, ऊपर नहीं भगा सकते, वो 25 ही लास्ट है उसका स्पीड। उसको आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस 16 साल की उम्र के बाद पूरी ज़िंदगी चलाओ, आपके लाइसेंस को नहीं मांगा जाएगा, आप उसे चला सकते हो, लेकिन 16 साल के बाद। उसमें भी 2 कैटेगरी है, एक 0 से 25 किलोमीटर चलती है और एक 0 से 50-60 किलोमीटर चलती है।
तो 25 से ऊपर वाली आपके लिए नहीं है। जो हाई स्पीड की है उसको जस्ट लाइक ऐसे माना जाता है कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ, सारे रूल्स अप्लाई होते हैं उस पर डीजल चाहिए, उस पर आपके हेलमेट वगैरह जितने भी रूल्स हैं सब अप्लाई हो जाते हैं। तो जिसको भी अगर फैमिली देती है तो उससे 25 किलोमीटर लोअर स्पीड की आप इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद लो और आप आओ, साइकिल की तरह से उसको माना गया। ठीक है, तो प्रॉमिस है ना, हमारी जो बातें हैं गौर करोगे। 18 साल के पहले बाइक नहीं चलाओगे, स्कूटी नहीं चलाओगे, और 18 साल के बाद पहले ड्राइविंग लाइसेंस फिर वाहन। ठीक है, अच्छा बैठे बैठे एक प्रॉमिस कर लो जोरदार आवाज में, देखें खाए हो कि नहीं खाए हो। हम वादा करते हैं 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस लेकर नियमानुसार वाहन चलाएंगे। इससे पहले हम कोई वाहन नहीं चलाएंगे। पढ़ाई करेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, थैंक यू। ये मैसेज आपको देना था। एक बार फिर से आखिरी लाइन रिपीट करता हूं कि आप नाबालिग हो, वाहन से दूरी बनाओ। आप वाहन के गाड़ी के नज़दीक जाओगे, चलाने की कोशिश करोगे तो आपके गार्जियन फिजूल में परेशान होंगे, और किसी के परिवार का मुखिया अगर परेशान होता है तो उसका पूरा परिवार परेशान रहता है। आपके पिताजी दुखी रहेंगे, आप दुखी रहोगे। तो अपने माता पिता को दुखी मत करिए। ये मैसेज तो चला ही जाएगा उन तक भी, बस ये अपेक्षा है आपसे। धन्यवाद, आपने हमको सुना और हमको समझा। अब इसको अमल करने की बारी आपकी है। ठीक है, नमस्ते सर।